चर्चा कर रहे हैं बीपीएससी 69 और 70वीं एग्जाम। और इसमें निबंध जो 300 अंक का, और इसमें 3 खंड है। आप जान ही रहे हैं 3 खंड है। खंड क, और 3 खंडों में है। खंड क है, खंड ख और खंड ग। ये 3 खंडों में है। और ये भी ज्ञात है कि 68 में किस तरह से निबंध पूछे गए और किस तरह की स्थितियां रही, हम सब जानते हैं इसके बारे में। और ये वेल नोन है कि ये खंड ग लोकोक्ति से संबंधित जो 100 अंक का है। और ये दोनों जो विषय है वो दार्शनिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक विषय इससे संबंधित है। यानी कह सकते हैं कि ये कुछ विशेष अर्थ या भाव या संदर्भ को व्यक्त करता है। और आपका उद्देश्य क्या होना चाहिए कि 300 में कम से कम 60% अंक, यानी 180 प्लस अंक किस तरह से प्राप्त करें, ये कोशिश होनी चाहिए। 180 प्लस अंक कैसे मिले, क्योंकि यही डिसाइड करेगा सफलता को। यानी सक्सेस को और रैंक को, दोनों को कौन डिसाइड करेगा। बिहार पीसीएस में एक तो स्टैट का जो पोर्शन है वो बिल्कुल सही है, और निबंध का पोर्शन, यही दोनों पोर्शन, यही दोनों अंग जो है वो डिसाइड करने वाला है रैंक को भी और सिलेक्शन को भी। तो हम लोग क्रम से एक एक चीजों को पढ़ेंगे। लोकोक्तियों में आप जानते हैं कि हमने रखा है कि कम से कम 16 क्लास लिया जाएगा, 4 टेस्ट और डिस्कशन क्लास रखेंगे। टेस्ट लिया जाएगा और उसका डिस्कशन क्लास, यानी 20 क्लास, 20 क्लास हम लोग रखेंगे इस पर। और इसमें 16 क्लास में कम से कम 800 शब्दों में 800 शब्दों में कई निबंध लिखवाए जाएंगे, यानी कई लोकोक्तियों को लिखवाया जाएगा। यहाँ पर लिखवाएंगे हम 800 शब्दों में। और इसी के साथ करीब 300 प्लस लोकोक्ति का अर्थ बताया जाएगा। 300 लोकोक्तियों का अर्थ हम बताएंगे यहाँ कक्षा में। और कम से कम 500 प्लस लोकोक्ति की सूची दी जाएगी, सूची देंगे, और विथ मीनिंग, अर्थ के साथ। यानी आपको संवाद है इसकी तरफ से जो मिलेगा 500 प्लस, 500 से अधिक लोकोक्तियों की सूची और उसका मीनिंग यानी उसका अर्थ। और 500 में से 300 लोकोक्तियों के बारे में हम समझाएंगे यहाँ कक्षा में। और कम से कम इसमें 50 शब्द लिखवाएंगे भी 300 लोकोक्तियों को, कि आप कैसे शुरू करें, क्या क्या लिखें, इसको कैसे समझें। और ये जो 50 शब्द होगा, 100 शब्द जो हम लिखवाएंगे, उसके आधार पर आप लिख के दिखा सकते हैं। यानी हम लोग जो लोकोक्ति में जो संवाद है, इसका जो प्लान है, पहला कि 300 प्लस लोकोक्ति, इसको हम क्लास में इसका अर्थ बताएंगे, इस पे 100 शब्द लिखवाएंगे। 100 शब्द हम स्वयं लिखवाएंगे, इसको लिखवाया जाएगा।
अब ये जो लिखवाया जाएगा इसमें से आप करेंगे क्या कि आप स्वयं 100 शब्द हमने लिखवाया तो कम से कम 300 शब्द आप लिख करके प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए और प्रैक्टिस करके लिख के आप दिखा सकते हैं। अगर हमने 300 लोकोक्तियों का अर्थ लिखवाया और 100 शब्द उसके बारे में भी लिखवाया, तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम आप 50 की प्रैक्टिस तो कर ही लें। 50 प्लस की प्रैक्टिस आपको करना चाहिए, क्योंकि हमने लिखवा दिया है 100 शब्द, उसी को बढ़ा करके 200-300 शब्द आपको 50 की प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम यहाँ 16 क्लास भी ले रहे हैं और इस क्लास में करीब 800 शब्दों में लिखवाएंगे। एक तो पूरा लिखवाएंगे और 300 के करीब कैसा लिखवाएंगे, 100 शब्दों का, है ना। और उसमें से कुछ जो थोड़े ज़्यादा कठिन होंगे तो उनको हम 800 शब्दों में लिखवाएंगे, यानी कंप्लीट लिखवाएंगे। और इस जो कंप्लीट लिखवाएंगे ये एक आधार बनेगा, यानी एक आदर्श उत्तर इसको समझ सकते हैं, मॉडल आंसर समझ सकते हैं। तो ये रहेगा आपके पास, ये प्रैक्टिस करने के लिए रहेगा जो आप लिख के दिखा सकते हैं। और तीसरा, हम लोकोक्तियों में करीब 500 प्लस लोकोक्तियों की सूची देंगे, प्लस इसका अर्थ भी ये दिया जाएगा, ये नोट्स के रूप में। चौथा जो यहाँ मिलेगा, 500 प्लस उदाहरण भी मिलेंगे। उदाहरण ये कविता का हो सकता है, किसी दर्शन का हो सकता है, किसी चिंतक का हो सकता है, यानी गद्य और पद्य दोनों में जो उदाहरण है वो दिया जाएगा। ये उदाहरण किस लिए, क्योंकि आप उसका निबंध में यूज कर, यानी जो उदाहरण है, जो कविता के रूप में या गद्य के रूप में जो स्टेटमेंट्स हैं अलग अलग लोगों का, गांधी का स्टेटमेंट, लिंकन का स्टेटमेंट, नित्से का, यानी अलग अलग जो विधाओं के जो लोग हैं, पॉलिटिकल थिंकर का, सोशल थिंकर का, तो ये जो उदाहरण होगा ये दिया जाएगा और ये प्रिंटेड फॉर्म में रहेगा। पांचवी बात, कुछ प्रिंटेड स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, जो रीडिंग मटेरियल के रूप में काम करेंगे। प्रिंटेड स्टडी मटेरियल मिलेगा। छठी बात, 4 टेस्ट, जो कंप्लीट टेस्ट है लोकोक्ति का, ये लिया जाएगा। इसकी कॉपी चेक की जाएगी और फिर इस पे डिस्कशन किया जाएगा कि कहाँ पर गलती हो गई, डिस्कशन किया जाएगा। डिस्कशन क्लास भी 4 अलग से, जो आप टेस्ट देंगे उस पर। और इसके साथ साथ आप क्लास में तो आप इसकी प्रैक्टिस करके दिखा ही सकते हैं, वो तो हर व्यक्ति की अपनी क्षमता है। आप जितना फ़ायदा ले सकें उतना फ़ायदा लेंगे। कोई विद्यार्थी टेस्ट नहीं लिखेगा तो घाटा उसको होगा नहीं, और जो लिखेगा उसको फ़ायदा होगा। तो आप लिख करके दिखा सकते हैं। तो ये सब मामला होगा लोकोक्तियों में, जो हम लोग क्लास लेंगे उसके आधार पर। अब एक एक करके पढ़ते हैं कि लोकोक्तियाँ होती क्या हैं। और इसी तरह से लोकोक्तियों के अलावा जो खंड क, उसको भी देख लीजिए। जो खंड क और खंड ख, इसमें जो निबंध पूछे जाएंगे, इस पर भी कुछ बेसिक क्लास और कुछ एडवांस क्लास। बेसिक क्लास का मतलब कि निबंध के जो बेसिक टॉपिक हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा और उसकी प्रैक्टिस, उसको समझाया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि निबंध सबसे कठिन विधा है। तो कठिन विधा है तो कैसे लिखें इसको। और ये बेसिक क्लास का मतलब है कि जो यूपीएससी में जो जनरल हिंदी की जो हिंदी में जो निबंध पूछे जाते हैं या यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं जो निबंध, आप जानते हैं कि यूपी पीसीएस में भी 3 निबंध पूछे जाते हैं। तो जो टॉपिक होते हैं वो बेसिक टॉपिक होते हैं। तो ये जो बेसिक या एमपी में जो पूछे जाते हैं, राजस्थान में पूछे जाते हैं,
तो ये जो बेसिक चीजें इस पर आधारित कुछ क्लास होगी। और एडवांस क्लास का मतलब जो यूपीएससी मेन एग्जाम में जो निबंध का पेपर होता है, आप जानते हैं कि 2 खंडों में होता है, 100-100 अंक के होते हैं। इसमें थोड़े से कठिन रहते हैं, ये थोड़े कठिन रहते हैं और थोड़े सूक्ति प्रधान रहते हैं, या कहिए चिंतन प्रधान होते हैं, यानी कहिए कि ये व्यंजना में होते हैं जिसके कई सारे अर्थ निहित होते हैं। तो ये वाले कुछ एडवांस क्लास भी होंगे, यानी बेसिक क्लास और एडवांस क्लास, इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक जनरल जो निबंध जो उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है वैसे निबंध, या यूपीएससी में जो जनरल हिंदी में निबंध पूछे जाते हैं, या एमपी में पूछे जाते हैं, तो ऐसे निबंध फिर एडवांस में नहीं, इसमें थोड़ा कठिन रहते हैं निबंध। और ऐसे ही निबंध जो है वो बिहार पीसीएस पूछ रहा है, यानी बीपीएससी उसी तरह के निबंधों को पूछ रहा है जिस तरह से यूपीएससी पूछता है अपने खंड क और खंड ख में। तो ये क्लास अलग से होगी खंड क और खंड ख की, और इसमें कुछ बेसिक क्लास और कुछ एडवांस क्लास, और फिर इसमें भी टेस्ट, फिर टेस्ट का डिस्कशन, और इसमें भी स्टडी मटेरियल। और ये क्लासेस ऑनलाइन भी और ऑफलाइन दोनों। जहां तक 69 की बात है, 69 ये एग्जाम है, इस एग्जाम में चूंकि जनवरी फर्स्ट वीक में है, जैन फर्स्ट वीक में है, तो फर्स्ट वीक में है तो संभव नहीं है कि तीनों खंडों को पढ़ा दिया जाए। तो खंड क और खंड ख के लिए ऑनलाइन दिया जा सकता है, और लोकोक्तियों की क्लास अभी 69 में कर दी जाएगी। लेकिन जिनका 70वीं देना है, या यूपीएससी 2024 देना है, तो 70वीं बीपीएससी या यूपीएससी 2024 वाले ये क्लास ऑफलाइन पूरी तरह से कर सकते हैं, यानी कम से कम 4 माह ये मिनिमम लगेगा, मिनिमम 4 माह की तैयारी निबंध की है, क्योंकि 300 अंक का है और ठीक एक ऑप्शनल की तरह। तो 2-4-10 दिन में तैयारी संभव नहीं, यानी इसमें कम से कम कितना लगेगा समय, 4 माह लगेगा। जैसे ऑप्शनल में लगता था 4 या 5 माह, तो इसी तरह की तैयारी होगी निबंधों की। ठीक है, तो एक समय लगेगा।